Hello students, uh, today we start the same fundamental right classes जो लास्ट में जो हमारे थ्री हो चुके थे हमारे फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट वी स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. इसमें हमने आर्टिकल 4 जो है उनका आर्टिकल जो 25 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. एंड द फोर्थ वन इज अ फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. मतलब धार्मिक जो है क्या हमें फ्रीडम मिली है रिलेटेड टू रिलीजन. राइट, ठीक है. तो अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द आर्टिकल 25 से लेके 28 तक हम लोग इसमें स्टडी करते हैं. ठीक है. आर्टिकल 25 के अगर हम लोग बात करें दैट मींस फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द फ्री प्रोफेशंस फ्री प्रैक्टिस. दैट मींस कोई भी सिटीजन कंट्री का किसी भी प्रकार की मतलब अगर उसको लगता है कि दैट पार्टिकुलर रिलीजन वो अडॉप्ट कर सकता है पार्टिकुलर किसी भी रिलीजन को या फिर वो किसी भी पार्टिकुलर धर्म की प्रैक्टिस कर सकता है उसको प्रमोट कर सकता है वो दैट मीन कंप्लीटली उसे क्या रहेगा धर्म की उपासना जो रिलीजन है उसकी उपासना या फिर उसको मानने का उसे कंप्लीटली उसे फ्रीडम रहेगा. बट इसमें एक क्लॉज है हम लोग किसी भी पार्टिकुलर सिटीजन को हम लोग ये नहीं कह सकते इंसिस्ट नहीं कर सकते उसको पार्टिकुलर कि आपको यही इसी पार्टिकुलर रिलीजन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. राइट, ठीक है. हम लोग किसी भी मान लो कि अगर इफ आई एम मुस्लिम आई कैन गो टू द टेंपल और अगर इफ आई एम हिंदू देन आई कैन गो टू द मस्जिद. हम लोग किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन में वर्शिप कर सकते हैं. राइट, ठीक है. आर्टिकल 26 की अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर. दैट मींस हमारे यहाँ पे जो हैं जो रिलीजियस मैटर्स हैं. राइट, ठीक है. इंटरनल जो मैटर होते हैं धार्मिक जो मैटर होते हैं उनमें कंप्लीटली उनको फ्रीडम दिया गया है. स्टेट उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा. दैट मींस हमारे जो इंटरनल मैटर हैं उनको हम अपने आप रिजोल्व करेंगे क्योंकि एवरी रिलीजन हैव सम डिफरेंट फील्ड. लाइक अगर हम लोग हिंदू में भी हमारे कुछ गुरु होते हैं अदरवाइज टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम कम्युनिटी दैट मीन दे हैव पार्टी एंड अदर तो दे हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट देयर कल्चर अबाउट देयर स्क्रिप्ट. ठीक है. तो उनके जो मैटर्स हैं वो लोग अपने आप उनको रिजोल्व कर रहे हैं. ठीक है. इसमें प्रॉपर्टी की भी बात कही गई है कि जो हमें प्रॉपर्टी जो हमें ट्रांसफर होती है. राइट, ठीक है. पेरेंट्स के द्वारा अचल हम उसको अचल जो संपत्ति बोलते हैं उसमें भी इसको माना गया है फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर में. आर्टिकल 27 की अगर हम लोग बात करें दैट मींस फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन. राइट, फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस. जितने भी रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट्स के उनमें हम लोग किसी भी पार्टिकुलर सिटीजन को जबरदस्ती नहीं कह सकते कि यू हैव टू पे सम टैक्सेस फॉर दैट प्रमोशन फॉर द पार्टिकुलर रिलीजन. राइट, ठीक है. किसी भी धर्म को पार्टिकुलर किसी भी को इंसिस्ट नहीं कर सकते हैं पार्टिकुलर कि आप लोगों को टैक्स देना ही पड़ेगा. अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिटीजन अगर चाहे तो वो किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को टैक्सेस दे सकता है और उसे प्रमोट भी कर सकता है. राइट, ठीक है. हम उस पर पार्टिकुलर किसी को हम लोग बाधित नहीं कर सकते हैं. ठीक है. आर्टिकल 28 जो है आर्टिकल 28 का मतलब है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट इंस्ट्रक्शंस एंड द रिलीजियस वर्शिप. दैट मींस कोई भी अगर चाहे तो किसी भी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है रिलीजियस जो एजुकेशन प्रोवाइड कराता है उसमें वो अपनी अटेंडेंस दे सकता है. राइट, ठीक है. एंड रिलीजियस वर्शिप दैट मींस वो प्रैक्टिस कर सकता है. बट इसमें भी एक क्लॉज है कि स्टेट के द्वारा जो इंस्टीट्यूशन चलाए जा रहे हैं उनमें नहीं कर सकता एक्सेप्ट ही टू परमिशन. उसके जो मदर फादर है उनसे उनको परमिशन लेनी पड़ेगी. तो दीज आर द सम 4 राइट आर्टिकल से 25 से लेकर 28 तक उनकी स्टडी हमने की है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो हमें फ्रीडम प्रोवाइड कराता है अकॉर्डिंग टू द रिलीजन. धार्मिक जो स्वतंत्रता जो प्रोवाइड कराता है ये आर्टिकल है 25 से लेकर 28 में. नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल जो राइट्स है वो है कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स. कल्चर और एजुकेशन जो 6 राइट्स है ये स्टार्ट होता है 29 से लेके 38 तक. आर्टिकल 29 की अगर हम लोग बात करें 29 क्या करवाता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी क्लासेस. दैट मींस ये आर्टिकल क्या करता है जो हमारी माइनॉरिटी क्लासेज हैं जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको क्या करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. कैसे प्रोटेक्शन कराता है माइनॉरिटी क्लासेज. दैट मींस एवरी माइनॉरिटी क्लासेज हैव सम कल्चर्स डिफरेंट कल्चर होता है उनका स्क्रिप्ट होती है उनकी
एंड उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, राइट, ठीक है, अपनी अपनी सेंस करती है, अपनी अपनी लिपि है, उनकी अपनी अपनी भाषा है। उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को पर्टिकुलर प्रोटेक्शन ये है कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी भाषा के अकॉर्डिंग, अपनी लिपि के अकॉर्डिंग या फिर अपने कल्चर संस्कृति के अकॉर्डिंग वो लोग किसी भी पार्टिकुलर रीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग वो लोग अपने कोई भी इंस्टीट्यूशन से उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये हमें आर्टिकल 29 हमें क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 30 की अगर हम लोग बात करें, दैट मीन्स जो भी माइनॉरिटी क्लासेस है, राइट टू minorities to establish and administer institutions. That means जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जो माइनॉरिटी क्लासेस हैं, वो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग वो लोग कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनका वो खुद ही क्या कर सकते हैं, प्रबंध भी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। ये उन पार्टिकुलर माइनॉरिटी क्लासेस को कंप्लीटली फ्रीडम रहेगा अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। उनको कंप्लीटली स्टेट उसमें कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का बैन नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस इज द टू राइट्स, ये कल्चर एंड एजुकेशन के राइट्स हैं। 29 एंड 30 राइट्स हमने पढ़े। नेक्स्ट जो राइट्स हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट है, इसके बारे में हम लोग, एंड वो राइट्स का हम लोग बात करेंगे 6 वाले राइट्स का। 6 जो फंडामेंटल राइट्स है, लास्ट जो फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में हम लोग देखेंगे एंड उसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 32 से। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दैट इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। अगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होता देन डेफिनेटली जितने भी हमारे जो 5 जो फंडामेंटल राइट्स जो हमें प्रोवाइड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मीनिंगलेस हो जाते। क्यों? बिकॉज दिस जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा, जो ये एक उपचार है, हमें कहीं भी ऐसा लगे, दैट इज प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कैसे? इफ वी थिंक दैट मीन्स कहीं भी अगर किसी भी सिटीजन को ऐसा लगे कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो कहीं भी वॉयलेट अगर होते हैं, देन वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। दैट टाइप सुप्रीम कोर्ट जो ऐसी रिट जो यूज करता है वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और हाई कोर्ट जो रिट जो लगाता है वो 2 to 6 आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो लोग रिट यूज करते हैं। और इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि दिस द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मींस ये हृदय और आत्मा है, इसके बिना फंडामेंटल राइट्स का होना दैट इज कंप्लीटली मीनिंगलेस, लाइक, ठीक है। अब हम बात करें कि रिट होती क्या है। रिट इज इश्यू किसके द्वारा की जाती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बोथ आर इश्यू द रिट्स। कहीं भी रिट इश्यू हो जाते हैं और वी कैन अप्रोच, हम हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है अगर कहीं भी हमें लगता है कि वो कम हो रहे हैं या फिर वॉयलेट हो रहे हैं, तो वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सब होती है कि व्हाट आर रिट, व्हाट इज रिट, रिट होती क्या है, ठीक है। तो रिट इट्स ए रिटन ऑर्डर, एक रिटन ऐसा ऑर्डर है जो किसके द्वारा इश्यू किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इश्यू किया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इश्यू किया जाता है। किस लिए इश्यू किया जाता है? दैट इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फंडामेंटल राइट्स। प्रोटेक्शन कैसे? अगर उन्हें कहीं भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी भी सिटीजन के, नागरिक के अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, दे कैन वी कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो दिस टाइप ऑफ रिट वी कैन इश्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों के द्वारा इश्यू की जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिट, अब अगर हम बात करें व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिट्स जो क्या होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिट की अगर हम लोग बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। देखें तो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होती हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्या सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। टाइप्स ऑफ रिट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होती हैं। 5 टाइप्स ऑफ रिट
दैट इज इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, अगर हम पहली रिट की अगर हम लोग बात करें, पहली रिट का नाम है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जो रिट है इसको हम लोग बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दैट मींस हैबियस कॉर्पस मींस एनी पर्सन इज अरेस्टेड फॉर द पार्टिकुलर क्राइम। अगर किसी भी पार्टिकुलर सिटीजन को, अगर हम लोग किसी भी पार्टी कनेक्शन किसी को भी अगर अपराधी को हम लोग अरेस्ट करते हैं तो दैट मींस उसको क्या होगा, दैट शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। दैट मींस 24 आवर्स में हम उस पार्टिकुलर जो अपराधी है जिसको हमने अरेस्ट किया है किसी पार्टिकुलर क्राइम के लिए, तो उसको हमें 24 आवर्स में हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसे कोर्ट में हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा। कोर्ट उसके बारे में क्या बोलता है, अगर जिस पार्टिकुलर क्राइम के लिए हमने उस पार्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया है, दैट मींस अगर उसका ग्राउंड और मैनर इज नॉट अ लॉफुल और सेटिस्फाई, अगर उसका ग्राउंड और मैनर जिस पार्टिकुलर उसे एक्ट के लिए उसको हमने अरेस्ट किया है, अगर उसका सेटिस्फैक्टरी मिलता है हमें, उसका ग्राउंड ठीक है लॉफुल मिलता है हमें, दैट मींस दैट पार्टिकुलर अरेस्टेड पर्सन शुड बी सेट फ्री, उसे कंप्लीटली क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। ये क्या है, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, काफी बार प्रिवेंटिव डिटेंशन हमने लास्ट टाइम पढ़ा है। दैट मींस किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को अगर जबरदस्ती अरेस्ट किया जा सकता है तो विद इन 24 आवर्स में हम उसे क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा और उसके बारे में उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। सेकंड टाइप ऑफ अगर हम लोग रिट की बात करें, सेकंड टाइप ऑफ रिट का नाम है मैंडेमस। दैट मींस बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर, हम आदेश देते हैं। मैंडेमस का मतलब क्या होता है, मान लो इफ एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, एनी अथॉरिटी पर्सन इज नॉट डूइंग हिज वर्क प्रॉपर्ली, राइट, दैट मींस जो उसको रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सर्विस, जो अथॉरिटी पे जिस वो सर्विस में काम कर रहा है, जिस पार्टिकुलर वर्क के लिए उसे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी गई, अगर वो उन रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रहा है तो हम वी कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट कि दैट पार्टिकुलर ऑफिसर इज नॉट डूइंग हिज वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगा, उस पार्टिकुलर अथॉरिटी पर्सन के अगेंस्ट में रिट निकालेगा कि दैट पार्टिकुलर पर्सन आपको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो ड्यूटीज हमने जो दी गई है वो उनका पालन करे। ठीक है, ये पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं, जो भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है, प्रशासनिक जो कार्य के अंदर आते हैं, उनकी अगेंस्ट में भी ये रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ रिट। अगर हम थर्ड टाइप ऑफ रिट की अगर हम लोग बात करें, प्रोहिबिशन, दैट मींस मतलब होता है रोकना। दैट रिट इज आल्सो इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, दैट मींस काफी बार क्या होता है, इफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन थिंक दैट जो उनके सबऑर्डिनेट जो लोअर जो कोर्ट्स हैं, उनके अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, अगर दे कैन बियॉन्ड देयर जुरिडिक्शन, बियॉन्ड द जुरिडिक्शंस, जुरिडिक्शंस का मतलब क्या होता है, दैट मींस उनका कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र। दैट मींस अगर कोई भी, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि कोई भी जो भी मैटर है, दैट इज जो जुरिडिक्शन उनको, जो एरिया उनको डिसाइड किया गया है वक्त रेटिंग को, उनके अधीनस्थ न्यायालय को, जो लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, लोअर पंचायत लेवल पे जो कोर्ट्स है, उनको अगर कोई भी मैटर उनके बियॉन्ड जुरिडिक्शन, उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इश्यू द रिट कि आपके जो आपके पास जो मैटर आया है ये आपके जुरिडिक्शन पार्ट में नहीं आता है, आपके कार्य अधिकार में नहीं आता है, तो उसको क्या करते हो, दे कैन दैट पार्टिकुलर लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करते हैं, दे कैन ट्रांसफर दैट पार्टिकुलर मैटर टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, राइट। ये थर्ड टाइप ऑफ रिट जो इश्यू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर फोर्थ जो रिट है हमारी, को बोलते हैं क्यू वारंटो। क्यू वारंटो दैट मींस अधिकार, राइट। इसका मतलब होता है काफी बार इफ एनी पर्सन एक्ट एज एन ऑफिस होल्डर, ठीक है, दैट मींस किसी पर्टिकुलर पर्सन ने एक ऐसा पद धारण कर लिया है जो उसके पार्टिकुलर एंटाइटल है ही नहीं, वो उस पार्टिकुलर जो ऑफिस है उसके लिए, तो उस पार्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में ये लोग ये रिट
जारी की जाती है। दैट मीन्स जो जिसने एक्ट एज एन ऑफिसर जो काम कर रहा है, काफी बार हम देखते हैं कि कोई पर्सन उस पार्टिकुलर जो पोजीशन है उसके लिए नहीं, बट ही इज वर्क अकॉर्डिंग टू दैट पोजीशन, तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में एक रिट जारी कर रहे हैं कि जो पार्टिकुलर पद आपने जो धारण कर रखा है आप उसके एंटाइटल नहीं होते, या आपने धारण क्यों किया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्यू वारंटो, ठीक है। लास्ट जो फिफ्थ टाइप ऑफ द रिट है दैट इज नेम इज सर्टेनरी रिट। That is also a meaning of stop. That means रोकना। अगर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट थिंक दैट कि जो भी है, कोई भी अगर उन्हें लगता है कि कोई भी पेंडिंग केस है हमारे यहाँ पे, जो उनके लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काफी बार क्या होता है मैटर बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जब ऐसा लगता है कि जो मैटर्स हैं वो ज्यादा हो गए एंड बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग है, तो वो उनके जो अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, ठीक है, लोअर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनको वो लोग क्या उनके अगेंस्ट में रिट जारी करेंगे कि दे कैन ट्रांसफर देयर पेंडिंग केस। वो क्या करेंगे, उनके जो पेंडिंग केस है, ठीक है, वो उनको कहां पे ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, राइट, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स ऑफ रिट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इश्यू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग ये रिट इश्यू करता है, और हमारा जो हाई कोर्ट है वो 2 to 6 जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग अगर रिट जारी करने की जो अगर हम पावर के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं में हाई कोर्ट ज्यादा रिट इश्यू करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पार्टिकुलरली जो रिट जो जारी करता है वो ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट इज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द ओनली फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग करेगा, बट हाई कोर्ट्स में और भी डिफरेंट टाइप्स और भी जो अलग टाइप की जो है रिट इश्यू की जाती है। तो देखा जाए तो रिट में कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में ज्यादा पावरफुल है रिट इश्यू करने में। सुप्रीम कोर्ट इज ओनली प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं, आज हमने इनकी स्टडी किया, और जो हमारे 6 जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो कंप्लीट हो गए। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट अ कमेंट्स बॉक्स में आप अपना मैसेज दे सकते हैं, ठीक है, फॉर एनी क्लैरिफिकेशन, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।